साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, देखिए ये क्या करता है, 16 दिन में समाप्त कर सकता है। जो बी है वो कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर सकता है बी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, आप इन दोनों का एलसीएम ले लेते थे। ठीक है, तो एलसीएम इनमें ऐसी संख्या देखिए जो बड़ी से बड़ी संख्या से जिससे ये कट जाए दोनों। तो 4 है तो 4 से कटेगा, 4 3 12, 16 48। 48 क्या हो गया, 48 आपका कुल कार्य हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इस 48 में आपको भाग देना है। 16 3 48, 12 चौकू 48, यानी ए एक दिन में काम करता है 3, बी एक दिन में काम करता है 4। ठीक है, वो बोल रहा है कि एक दिन एक काम करता है फिर दूसरे दिन दूसरा काम करता है, माने एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। पहले हम दोनों के एक साथ का काम निकाल लेते हैं। देखो तो ए और बी के क्या होगा, एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम कितना करते हैं, दोनों एक दिन का काम करते हैं। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो एक दिन का काम माने जब एक दिन में ए काम करता है 3, एक दिन में बी काम करता है 4, माने ये पूरा एक दिन है। अगर ए ने काम शुरू किया इस दिन में तो ए ने काम किया, पूरा दिन लेके उसने 3 काम किया तो माने एक दिन हो गया ए के लिए। वैसे ही बी ने काम किया, बी एक दिन में 4 काम करता है, मतलब दिन तो वही है परंतु इसके लिए भी एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। ए के लिए पर्टिकुलरली ए के लिए एक दिन हुआ और ऐसे ही बी के लिए भी एक दिन हुआ, यानी एक दिन का काम करते हैं वो 7। तो अब इस 7 का भाग 48 में दे देंगे तो ये हो जाएगा 7 छक्के 42। ठीक है, तो 7 छक्के 42 काम उन्होंने कर दिया। अब काम बचा है 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 6 दिन उन दोनों ने काम किया है साथ में। ठीक है, 6 दिन काम किया है तो देखो एक दिन में दोनों ने काम किया होगा। देखो जैसे पहला दिन था तो पहले दिन ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया, फिर दूसरा दिन ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया, तो ये कितना इसमें मुँह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें तो ये हो जाएगा 12 दिन। 6 दूनी 12, क्योंकि ए बी ने एक दिन काम किया, फिर ए बी ने एक दिन काम किया, फिर ए बी ने एक दिन काम किया, तो ऐसा करके 12 दिन हो गए। ठीक है, 12 दिन ये हो गए प्लस। अब देखिए, अब 42 काम तो ख़त्म हो गए, अब 6 काम बचे हैं। ठीक है, अभी तक दोनों मतलब ए बी करके कर रहे थे, अब ए का नंबर है तो ए एक दिन में काम करता है कितने, 3। तो एक दिन में 3 काम करता है तो प्लस 1 दिन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 6 में से 3 गया, 3 बचा। यहाँ पे ए ने कर दिया था, अब बी का नंबर है तो बी एक दिन में 4 काम करता है परंतु काम बचे हैं 3, तो प्लस 3 काम बचे हैं, वो काम करता है 4। तो अब कितना हो गया, 12 और 1 13, तो 13 सही 3/4 दिन। ठीक है, 13 सही 3/4 दिन में सारा काम दोनों मिलकर समाप्त कर लेंगे। जैसे अगर वो एक दिन एक करता है एक दिन एक करता है तो 13 सही 3/4 दिन में वो पूरा काम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ए एक दिन में 16 काम कर सकता है 16 दिन में, बी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, 48 आया, 16 3 48, भाग दे दिया आपने इसमें, 12 चौको 48। ए और बी के एक दिन का काम है 7। ठीक है, तो जो 7 काम है मैंने पहले दिन में भी ए ने भी काम किया होगा, पहले दिन में बी ने भी काम किया होगा। ठीक है, तो एक पहले दिन में 3 काम करता है, बी पहले दिन में 4 काम करता है, तो ए ने भी समझ लो ए का भी एक दिन हो गया, बी का भी एक दिन हो गया, तो 2 दिन हो गए।
तो आप इस 48 में 7 का भाग देंगे तो 7 छके 42 हुआ। 6 दिन तो पूरे हो गए, मतलब उन दोनों के 7 से तो 49 ज़्यादा होता है, तो 7 छके 42 माने 6 दिन तो दोनों ने लिए, तो 6 दूनी 12 हो गए फिर। ठीक है, ए बी मिला के 12 दिन हो गए। अब 48 में से जो कुल काम था उसमें से आपने 42 काम पूरा हो गया है, तो 6 काम बचा। अभी तक दोनों मिलकर कर रहे थे। अब ए का नंबर है तो ए ने 3 काम किया, तो माने एक दिन में वो 3 काम करेगा, तो फिर एक दिन जुड़ जाएगा। फिर अब बी का नंबर है तो बी करेगा 3/4, तो 3/4 भी जुड़ जाएगा। 13 से 3/4 दिन हो जाएगा। आगे हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अब आपको आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन दिया है, राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। जो राम है एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। जो श्याम है वो 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालना मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब 8 तियाँ 24, राम एक दिन में 3 काम करता है, 12 दूना 24, श्याम एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें तथा राम कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने के कितने दिन लगेंगे। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे पूछ रहा है। तो अब देखिए काम कितना है 24, तो ए और बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इन दोनों के एक दिन का काम हो गया 5। ठीक है, अब क्या करना है, इस 24 कुल काम 24 है, तो 24 में आपने 5 से भाग दे देना है, तो 5 चौको 20, 4 दिन तो पूरे हो गए। ये 24 काम था, 20 काम, 5 चौको 20 हुआ ना। अब 4 काम अभी शेष बचा है। ठीक है, अब ये 4 दिन था, 4 दिन इसको क्या करेंगे आप, 4 दिन माने इस 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से, इतना दिन धन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कैसे करके हुआ। ये मैं पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ आपको। ए और बी के एक दिन का काम, माने ए के लिए भी एक दिन में 3 काम करा एक ए ने, और उसी दिन बी ने, मतलब सॉरी राम ने एक दिन में 3 काम किया और श्याम ने उसी दिन 2 काम किया, तो 2 दिन हो गए ना। इसके लिए एक दिन, इसके लिए भी एक दिन। ठीक है, क्योंकि वो दोनों को अलग अलग पूछ रहा है कि एक एक दिन छोड़कर कितना काम करेंगे, तो इसलिए 4 दिन 8 दिन हो गया। ठीक, अब काम बचाया शेष 4, दोनों का अभी दोनों ने, पहले राम ने किया, फिर श्याम ने किया, फिर राम ने किया, फिर श्याम ने किया। अब राम का नंबर है तो राम एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। एक काम फिर शेष बच जाएगा, यहाँ पे एक दिन हो जाएगा प्लस एक दिन ना, एक दिन में किया राम ने, तो यहाँ पे एक दिन और जुड़ जाएगा। ठीक, अब एक काम शेष बचा है। अब श्याम का नंबर है, श्याम एक दिन में 2 काम करता है, तो अपॉन में 2 हो जाएगा, तो प्लस 1/2 दिन हो जाएगा। अब देखिए 4 दिन 8 दिन ये हो गए, एक दिन ये हो गया 9, तो 9 सही 1/2 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं क्वेश्चन को सीधे कर रहा हूँ। ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी कर सकता है कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30, 10 तियाँ 30, ए के एक दिन का काम हो गया 3, बी के एक दिन का काम हो जाएगा 15 दूना 30 2। ठीक है, ए और बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 5। ठीक है, 5 हो गया। अब एक दिन का काम इनका 5 है, इस 5 का भाग दे देंगे 30 में, 30/5, तो हो जाएगा 5 छके 30, यानी कि 6 दिन। 5 छके 30 पूरा चला गया। ठीक है, मैंने पूरा काम ख़त्म हो गया, 5 छके 30 शेष कुछ नहीं बचा, तो 6 दिन हुआ। ठीक है, तो 6 दिन, तो 6 दिन माने 6 गुना हो गया 2, 12 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। इस 2 को मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर जैसे सोमवार है तो सोमवार को ए ने काम किया, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो सोमवार को ही बी ने काम किया, बी काम करता है 2। तो देखो ए के लिए और बी के लिए, ए ने एक दिन ले लिया तो 3 काम करा, बी ने भी एक दिन ले लिया 2 काम करा, तो 5 काम हो गए दोनों के एक दिन के। दिन ए के लिए भी एक दिन, बी के लिए भी एक दिन, तो ऐसे में तो 2 दिन हो गए।
ठीक है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे। आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ए अकेला 14 दिनों में तथा बी 16 दिनों में पूरा कर सकता है किसी कार्य को। ए करता है 14 दिनों में, बी करता है 16 दिनों में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो कोई बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जिससे दोनों कट जाएं। 2 है तो 2 सते 2 से काटा, 2 सते 14, 16 सते, इन दोनों का एलसीएम आ गया 112। ठीक है, 14 का भाग 112 में देंगे तो ये आ जाएगा 8। 16 का भाग 112 में देंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो ए और बी के एक दिन का काम आ जाएगा 8 और 7 15। ठीक है, अब ये 15 दिन आ गया तो इस 15 का भाग दे देंगे 112 में। ठीक है, तो 15 सते 105, 15 सते 105 7 दिन हो गया। तो 112 में से 105 को आप माइनस कर देंगे तो 112 में से 105 माइनस क्या बचा, 7। ठीक है, 7 बचा। अब ए का नंबर है तो ए एक दिन में 8 काम करता है तो ये जाएगा 7/8, तो यहाँ हो जाएगा 7/8 दिन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि ये दोनों का काम निकाला था हमने 7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 दिन और प्लस 7/8 दिन, तो 14 सही 7/8 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी कार्य को 30 दिन में, ए क्या करता है किसी कार्य को 30 दिन में, बी क्या करता है कि उसी कार्य को 40 दिन में कर लेता है। ठीक है, यदि दोनों बारी बारी एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 चौको 12, 120 आ गया इनका एलसीएम। ठीक है, 3 चौको 12, ये इसका भाग दिया इसमें तो 4 आया, 4 3 12, 3 आया। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना आया, इन दोनों के एक दिन का काम आया 7। ठीक है, अब इस 7 का भाग दे देना है 120 में, तो 120 में आपने 7 का भाग दिया तो 7 17 की 119, यानी 17 दिन ये हो गए। ठीक है, तो 120 में से 119 माइनस गया तो एक दिन एक बच गया। ये 17 कैसे करके आया, 7 का भाग दिया आपने 120 में तो 17 सते 119 हुआ। ठीक है, एक बच गया तो ये एक बचा है। अब ए का नंबर है तो ये हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 दिन और हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी आप इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दोनों मिल के कर रहे हैं तो दोनों हैं, तो 17 दूना 34 दिन ये हो गए। ठीक, और 1/4 दिन ये हो गए, तो 34 सही 1/4 दिन इसका आंसर आ गया। आज की क्लास का आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी कार्य को 5 दिन में, ए किसी कार्य को करता है 5 दिन में, बी 10 दिन में कर लेता है तो बी कर लेता है 10 दिन में। यदि एक दिन छोड़कर दोनों काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इन दोनों का 10 आया, 5 दूनी 10, इस 10 में 5 का भाग 10, तो ए और बी के एक दिन का काम कितना आया, 2 और 1 3। ठीक है, अब इस 10 में आप 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, 3 दिन तो पूरे हो गए, प्लस एक बचा। अब एक बचा है तो अब ए का नंबर है, तो ए का नंबर है माने 1/2, तो प्लस 1/2 दिन ये हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ इन 3 दिन दोनों ने काम किया था, ए और बी ने, क्योंकि ए बी ने एक दिन का काम 3 था ना, तो 3 3 9 तभी तो आया था यहाँ पे, तो एक दिन का काम तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दिन ये हो गए और 1/2 दिन ये हो गए। तो दोनों अगर अलग अलग दिन में काम करते हैं तो 6.5 दिन में पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, वरना आपको क्या करना होगा, इसको आप क्या करेंगे कि जैसे ये टोटल काम 10 है। ठीक है, पहले दिन ए ने काम किया, फिर 8 काम बचा। ठीक, फिर बी ने काम किया, बी का काम, ये ए का काम है, ये बी का काम है,
फिर यहाँ पे 7 बचेगा, फिर ए काम करेगा, फिर 5 बचेगा, फिर बी काम करेगा, फिर 3 बचेगा, फिर ए काम करेगा तो 1 बचेगा, फिर बी काम करेगा। तो इस टाइप से आपका पूरा दिन आपको दिन गिनने होंगे कि एक दिन यहाँ पे हुआ, फिर एक दिन यहाँ पे हुआ, फिर एक दिन यहाँ पे हुआ, फिर एक दिन यहाँ पे हुआ, ऐसे करके आपको करते जाओगे, ठीक है। फिर एक दिन यहाँ पे हुआ, तो ऐसे करके आपको एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे शॉर्टकट मेथड ये है कि जिसको ऐसे में कीजिएगा, ठीक है।